First of all, I wish you all the very best to all the board class students for your examination. सबसे पहले जितने भी बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड में हो या 10th स्टैंडर्ड में, आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, आई नो वेरी वेल यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से है और आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो पूरी तरह से। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मेरी कुछ एडवाइस है, वो ये है कि आप सबसे पहले तो टेंशन लेना छोड़ें। टेंशन को उतना ही ले जितना कि टेंशन डिजर्व करता है। अननेसेसरी टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, और टेंशन लेना बंद करें और हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हमारे साथ होता जाता है। तो आप ये ना सोचें कि मुझे तो याद नहीं हो रहा, मैं तो भूल रहा हूँ याद कर करके। जस्ट थिंक दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। आप बस ये सोचें कि आपकी तैयारी पूरी तरह से है और आप एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार हों। और कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं वो आपको नहीं दोहराना है। वो कौन कौन सी गलतियां हैं, देखिए। सबसे पहले तो आपको पर्याप्त नींद लेना है। यू शुड हैव अ साउंड स्लीपिंग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रात भर जागते हैं, रात भर तैयारी करते हैं और अगले दिन एग्जाम देने से पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है कि आपका माइंड जो है वो रेस्ट नहीं ले पाता है। आप जब एग्जाम देते हो, लिखते हो, आपको नींद आती है, आप इरिटेशन फील करते हो। तो कई बार क्या होता है कि जो याद रहता है ना वो भी भूल जाते हो। तो ये गलती नहीं करना है। कम से कम 7 घंटे तो आपको सोना है। मतलब जैसे 11 बजे सो गए, सुबह 6 बजे आराम से उठो। और जैसे जिस दिन आपका पेपर है तो 2 घंटे पहले आप पढ़ना बंद कर दें। कम से कम एग्जाम से पहले अपने माइंड को 2 घंटे का रेस्ट आपको देना ही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल तक, एग्जामिनेशन सेंटर तक कॉपी ले जाते हैं, नोट्स ले जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये आपको नहीं करना है। सुबह उठे बढ़िया, जैसे 6 बजे उठ गए, आपका 10 बजे से पेपर है तो 6 बजे उठे, 8 बजे तक पढ़े। उसके बाद 8 बजे नहाकर मंदिर गए, अपने गॉड से प्रे किया और फिर उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइए। और कोई भी नोट्स या फिर बुक्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं लेकर जाना है, क्योंकि क्या होता है कि जितनी आपकी तैयारी होना था ना वो हो गई। वहाँ पर आप सिर्फ कंफ्यूज हो गए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो गए। क्या होता है, जैसे किसी फ्रेंड ने आपसे पूछ लिया या आपने किसी फ्रेंड से पूछा, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको नहीं आ रहा है ना, तो सामने वाले को भी कंफ्यूज करोगे, या उसने पूछा तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा। इससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। एग्जामिनेशन सेंटर पर कोई भी बुक या नोट्स लेकर नहीं जाना है। पर्याप्त नींद आपको लेना है जितनी आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो फॉरमोस्ट थिंग आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से फ्री हुए, पेपर खत्म हुआ और पेपर को डिस्कस करने लगते हैं कि इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये पे मेरा सही है या गलत है। फ्रेंड से डिस्कस करना बंद करें, डिस्कस नहीं करना है। और कुछ बच्चे तो अपने आप को नंबरिंग भी दे देते हैं, मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, इसमें इतने नंबर आ जाएंगे। पेपर का एनालिसिस खुद कर लेते हैं। ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ एग्जाम देना, पढ़ना। आपके हाथ में सिर्फ एग्जाम देना है और पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कितने नंबर आएंगे वो सब बात की बात है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता ना तब तक तो अपने आप को पास समझो और अपने आप को टॉपर समझो, ठीक है। जब का हम तब देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना आपको। सिर्फ एग्जाम देकर घर जाना है, आराम से रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद फिर आपको अगले पेपर की तैयारी करना है। पेपर को रख दो, जो भी एनालिसिस करेंगे हम एग्जाम के बाद करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एडवाइस मेरी है वो ये है, डोंट रेफर मल्टीपल बुक्स और नोट्स। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम पर उन टीचर ने IMP दिए, उन टीचर के नोट्स अच्छे हैं, अरे उन टीचर ने बंडल ऑफ साइंस दे दिया। आपने साल भर से जिस नोट से तैयारी करी है, जिस गाइड से तैयारी करी है, उसी को रेफर करना है। मल्टीपल बुक को रेफर नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 10 बुक पढ़ना बंद करें, एक बुक को 10 बार पढ़ें। ये आपके लिए फॉरमोस्ट एडवाइस है जो बच्चे गलती करते हैं। सेकेंड थिंग, पेपर को 100% अटेम्प्ट करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, चाहे आपको आता है नहीं आता है। और पेपर में सबसे मेन होता है आपका प्रेजेंटेशन पर विशेष फोकस आप करें कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो और पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 50 नंबर का किया, 80 नंबर का पेपर आपका होता है, तो उसमें से मान लो 50 या 60 नंबर है, 20 नंबर का छोड़ दिया या 10 नंबर का छोड़ दिया, मान लो 70 नंबर का किया, तो आपकी मार्किंग 70 नंबर में से होना है, 80 में से नहीं होना है। तो फ्रेंड, आप ध्यान रखें, आपको 100% पेपर को अटेम्प्ट करना है। और किसी प्रकार के, देखो हम तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश के टीचर है, किसी प्रकार के डाउट है इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हो। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, आपके लिए यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी प्रकार का डाउट है आप यहाँ पर आकर कांटेक्ट कर सकते हो या मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो।
मेरा नंबर है 9098785670। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दे दूंगा, कोई डाउट है आप कॉल कर सकते हो मुझे एनी टाइम। और सबसे पहले तो आप पॉजिटिव बने रहे, अपने माँ बाप का आशीर्वाद ले, क्योंकि उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस दिन पेपर देने जाओ आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर है उनका आशीर्वाद लेना ना भूले। अगर आप उनके पास नहीं जा पाते तो उन्हें कॉल करें, क्योंकि ये सब पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास आती है। मंदिर जाना ना भूले सुबह जिस दिन पेपर रहे, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको तो डेली मंदिर जाने की हैबिट डेवलप करना है। और सब कुछ एज यूजुअल जो रहता है ना, हमारा डेली अफेयर्स रहते हैं, सुबह उठना, पढ़ाई करना, मंदिर जाना, वो सब कुछ एज इट इज़ रहना चाहिए, कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी टेंशन से कुछ नहीं होता है। कल एक स्टूडेंट का कॉल आया था, सर वो सोशल मीडिया की एक ऐसी हैबिट हो गई है कि वो उसे छूटा नहीं जाता, माइंड डिस्टर्ब होता है, तो क्या किया जाए। कोई बात नहीं, आप उस क्या करो, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, तो इनको एक टास्क के अकॉर्डिंग आप चलाओ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि इतने चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही मैं व्हाट्सएप ऑन करूँगा। वैसे तो आप कुछ दिन इससे फास्ट कर लो यार, क्या होता है। और नहीं भी हो रहा है तो आप टास्क के अकॉर्डिंग कि इतनी देर के बाद मैं व्हाट्सएप को ऑन करूँगा, फिर उसके बाद अब पढ़ने लगो, थोड़ी देर चला लिया फिर पढ़ लो। मतलब रेस्ट दे देकर पढ़ाई करे, बिल्कुल एकदम से झोंक ना दे, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। कई बार तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई बच्चा ऐसा है जो साल भर से खूब तैयारी कर रहा है और उतने नंबर नहीं आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 दिन पहले या एग्जाम से कुछ दिन पहले बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और टॉपर बन जाते हैं। तो ये सब कुछ रहता है, आप जिस दिन एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे हो आपका माइंड कितना पॉजिटिव है, आपका माइंड सेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। तो देखो एग्जामिनेशन क्या होती है, क्वेश्चन आंसर्स को याद करना या सिलेबस को याद करना इज नॉट एग्जामिनेशन। आप एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, दैट इज योर रियल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जिंदगी में आप ध्यान रखें, कभी भी चाहे कोई सी भी परीक्षा आपकी हो, आप उसके प्रेशर को हैंडल करना सीखें, पॉजिटिव रहे और रिजल्ट आए तब तक अपने आप को टॉप समझे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जिस दिन आपका पेपर होना इंग्लिश का बताएं। पेपर बहुत आसान आने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।